वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पीवीसी की इम्पैक्ट मॉडिफायर तथा प्रोसेसिंग एडिटिव के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पीवीसी का फॉर्मुलेशन किस तरीके से करते हैं या पीवीसी को किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर हमें जनरल पर्पस टाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना हो, लाइक फ्लेक्सिबल पाइप बनाना हो, तो उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेंगे और कितने परसेंटेज में लेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि डिफरेंट टाइप के पाइप्स है या पीवीसी के कंपोनेंट है, वो बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से परसेंटेज लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें फ्लेक्सिबल पाइप की, तो यहाँ पे सस्पेंशन पॉलीमर है वो हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो के वैल्यू है वो हम लोग 65 ले लेंगे। वो हमारा कितना हो जाएगा 100%, वो हम लेंगे। DIOP कितना ले लेंगे 40% लेंगे। ट्राइजाइलिन फॉस्फेट 20%, चाइना क्ले 20%, ट्राई बेसिक लेड सल्फेट 7%, स्टेरिक एसिड 0.5% एंड पिगमेंट 2%। यहाँ पे ये जो DIOP वाला सेक्शन है ये हमारा इंडिजियसली चेंज होता रहता है और वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से। अब अगला है हम लोगों का पीवीसी में हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। तो कंपाउंडिंग हमारा डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग करते हैं, जैसे मेल्ट ब्लेंडिंग या तो ड्राई ब्लेंडिंग। अब यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कंपाउंडिंग क्या होती है। तो कंपाउंडिंग हमारी पीवीसी की ओवरऑल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ एडिटिव लाइक पिगमेंट, फिलर, कलरेंट, इन सबको मिला के उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना कंपाउंडिंग कहलाता है। ये हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला हम लोगों का मेल्ट ब्लेंडिंग। मेल्ट ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसको फ्लक्स कर लेते हैं या मिक्सचर को मिला लेते हैं। और ड्राई ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ड्राई ब्लेंडिंग में हम लोग एक फ्री फ्लोइंग पाउडर लेते हैं जो हमारा पॉलीमर होता है, और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं और इसकी सहायता से हम लोग ड्राई ब्लेंडिंग करते हैं। अब हम लोग इनको अलग अलग देखेंगे कि मेल्ट कंपाउंडिंग या मेल्ट ब्लेंडिंग क्या होता है और हमारा दूसरा ड्राई ब्लेंडिंग वो क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेल्ट कंपाउंडिंग है। तो मेल्ट कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले से पॉलीमर हम लोग मिला लेते हैं या तैयार कर लेते हैं, जो हमारा क्या होता है, फ्लक्स्ड होता है। फ्लक्स का मतलब अच्छी तरीके से मिला हुआ। फिर क्या करते हैं, फिर इस फ्लक्स्ड मिक्सचर को प्रोसेस इक्विपमेंट में डालकर छोटे छोटे पैलेट्स या छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। और ये वाला जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं या मिक्सिंग के लिए जो हम प्रोसेस लेते हैं, तो सिंपल मिक्सचर लाइक रिबन या टम्बलर मिक्सचर, तो हम लोग वहाँ पे रिबन या टम्बलर मिक्सचर इस प्रिपरेशन को या इस पूरे प्रोसेस के लिए जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं या मिक्स करने के लिए जो हम लोग मिक्सचर लेते हैं, वो हम लोग रिबन और टम्बलर मिक्सचर लेते हैं। अब हम लोग का अगला है ड्राई ब्लेंडिंग। तो ड्राई ब्लेंडिंग के हमारे पास कुछ सेवरल स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्लेंडर को पॉलीमर के साथ हम लोग मिलाते हैं और उसको 80 से 105 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करते हैं या हीट करते हैं। फिर अगले वाले पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ हमारे पास हीटेड प्लास्टिसाइजर हैं उनको भी हम लोग ब्लेंडर के साथ मिलाते हैं या ब्लेंडर के ऊपर स्प्रे करते हैं। 10 से लेकर 20 मिनट तक लगातार उसके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्टेबलाइजर और पिगमेंट मिलाते हैं। स्टेबलाइजर और पिगमेंट मिलाने के बाद जो उसमें बचे हुए टर्म्स हैं, जैसे कलरेंट हैं या फिलर्स हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सारे कंपोनेंट मिलाते हैं। फिलर और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद उसमें हम लोग लुब्रिकेंट मिलाते हैं ताकि जो मिक्सिंग है इसकी प्रॉपरली हो सके। फिर इस मिक्सचर को हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, स्क्रीन आउट कर लेते हैं और एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं।
अब अगला हम लोग का प्रोसेसिंग कंसीडरेशन, कि जो हम लोग पीवीसी बनाते हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। तो क्योंकि पीवीसी जो है वो हमारा थर्मल स्टेबल कम होता है या उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इस वजह से ये जल्दी से डिग्रेड कर जाता है और इसमें HCl की उपस्थिति होती है। इस वजह से ये मेटल सरफेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इस वजह से जहाँ पे हम वर्क कर रहे हो या पीवीसी के पाइप्स बना रहे हो वहाँ पे हमें वेंटिलेशन एरिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो HCl से रिलेटेड फ्यूम है लाइक क्लोरीन है वो हमारी क्या हो सके, बाहर निकल सके और हमें हमारे फेफड़ों को इफेक्ट ना कर सके। फिर अगला है पॉलीमर डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर बट सम प्लास्टिसाइजर मे डू, कि जो ये पॉलीमर है वो क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन अगर हम लोग कुछ इसमें प्लास्टिसाइजर मिलाएं तो क्या करने लगता है, वाटर को खुद से एब्जॉर्ब करने लगता है। ये वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इसमें हो जाती है। अगला है यूपीवीसी मेल्ट, क्योंकि एक हमारा सीपीवीसी मेल्ट है, एक हमारा यूपीवीसी मेल्ट होता है। तो यूपीवीसी मेल्ट आर विस्कस एंड टाइपिकली फ्लो पाथ रेशियो, तो ये हमारा क्या होता है, विस्कस के फॉर्म में होता है और इस वजह से हम इसमें क्या रखते हैं, फ्लो पाथ रेशियो को भी मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है प्लास्टिक मेल्ट का वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हमारा रेशियो कितना रखते हैं, 16:1, और ये हमारा डिपेंड करता है कि पीवीसी पे हम लोगों ने किस टाइप के प्लास्टिसाइजर मिलाए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो पीवीसी होता है ये हमारा एमार्फस नेचर का होता है और इसमें जो श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे क्या आती है, बहुत कम आती है। यहाँ पे श्रिंकेज वाला टर्म आया है, तो श्रिंकेज का मतलब जैसे प्लास्टिक क्या हो जा रही है, ज़्यादा सिकुड़ जा रही है, ज़्यादा अच्छे से पैक हो जा रही है, वो यहाँ पे श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो यहाँ पे श्रिंकेज क्या होता है, लो होता है। अब अगला हम लोग का प्रोसेसिंग टेक्निक, कि पीवीसी को हमें एक सर्टेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन। तो पहला यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए हमें कुछ टर्म रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे मेल्ट टेम्परेचर हो गया, मोल्ड टेम्परेचर या इंजेक्शन प्रेशर। तो वहाँ पे हम ये टर्म किस तरीके से वेरी करते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड मेल्ट टेम्परेचर आर 180 to 200 डिग्री सेल्सियस फॉर यूपीवीसी। अगर हम लोग यहाँ पे यूपीवीसी वाले पाइप्स बना रहे हैं तो जो मेल्ट टेम्परेचर होगा वो 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे, और अगर यहाँ पे पीपीवीसी पॉली पाइप्स बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर 150 से 190 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। फिर अगला कि मोल्ड का टेम्परेचर भी यहाँ पे कितना रखते हैं, तो 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मोल्ड का टेम्परेचर सेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म और हैं, जैसे इंजेक्शन प्रेशर हो गया। तो इंजेक्शन प्रेशर हम लोग यूपीवीसी के लिए 100 से 175 मेगापास्कल तक रखते हैं और पीपीवीसी के लिए हम लोग 80 से 120 मेगापास्कल तक रखते हैं। यहाँ पे हमारा अगर हम लोग सीपीवीसी पाइप भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा यूपीवीसी पाइप से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अगला हम लोगों का एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस की सहायता से भी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ सर्टेन टर्म होते हैं, जैसे टेम्परेचर, स्क्रू प्रेशर या कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो हम लोग यूपीवीसी के लिए 150 से 180 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और पीपीवीसी के लिए हम लोग यहाँ पे 140 से 175 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्रू का L/D रेशियो होता है, L/D रेशियो कहें तो लेंथ टू डायमीटर रेशियो, तो 14:1 से लेके 17:1 होता है, और ये हमारा किसके लिए, यूपीवीसी के लिए रखते हैं। और अगर हम लोग पीपीवीसी की बात करें तो यहाँ पे 17:1 से लेके 20:1 तक L/D रेशियो रखते हैं। मतलब पीपीवीसी के लिए हमारा यहाँ पे L/D रेशियो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू यूपीवीसी और सीपीवीसी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड कंप्रेशन रेशियो इज 2:1। जो CR रेशियो यहाँ पे रखते हैं
वो कितना रखते हैं, 2:1 रखते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए।